आइए हम सब मिलकर इस सांप को बचाएं। लोगों का कहना है कि जहरीला है, इसको क्यों बचाया जाए। क्योंकि हमारे गुरुजी ने एक कहानी के माध्यम से हमें एक कहानी सुनाई थी कि आप अपना कर्म करो, वो अपना कर्म कर रहा है। इसी के माध्यम से आपको एक कहानी बताते हैं जो हमारे गुरुजी ने सुनाई थी। एक गुरुजी अपने छात्रों के साथ एक नदी के किनारे ज्ञान दे रहे थे। तो गुरुजी ने देखा कि नदी के बहाव में एक बिच्छू आ रहा है। नदी के साथ साथ एक बिच्छू बह रहा है जो अपनी जान की परवाह कर रहा है, परवाह तड़प रहा है बचने के लिए। इसी तरह ये सांप भी है, अपने आप को बचाना चाहता है। तो जो सांप नदी में वो क्या नाम जो बिच्छू जो नदी में बह रहा था, गुरु ने देखा तो गुरु ने सोचा कि इसको बचाया जाए। तो उन्होंने बचाने के लिए अपना हाथ आगे कर दिया। गुरु ने जब नदी में हाथ आगे किया गुरु ने, तो बिच्छू क्या था, बिच्छू ने सोचा कि ये बचा नहीं रहे हैं, हमको मारना चाहते हैं। और बिच्छू ने गुरु को काट लिया। जब काट लिया और गुरु ने नदी के किनारे बिच्छू को छोड़ दिया, किनारे पर तट पर, तो छात्रों ने कहा कि देखो गुरुजी, आपको तो इसने काट लिया, आपने इसकी जान बचाई, फिर भी इसने आपको काट लिया। तो गुरुजी कहते हैं कि उस काटना उसका कर्म है और हमारा कर्म है उसको बचाना। तो वो अपना कर्म कर रहा था काटने का, बचाने का, और हम अपना कर्म कर रहे थे उसको बचाने का। तो हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी हो, आपको अगर वो काटना चाहता है तो वो आप उसका कर्म है, और आप उसको बचा रहे हैं वो आपका कर्म है। वो कहीं ना कहीं आगे चलकर ज़रूर दिखेगा। और आइए इसी प्रकार हम इस सांप को बचाते हैं। ठीक है, देखें सांप को बचाएंगे। और इसमें मैं पेड़ की डाली डाल दे रहा हूँ, इससे कि ये जो सांप है इस पेड़ की डाली के माध्यम से ये ऊपर चढ़ाएगा। देखता हूँ, देखो इस सांप ने वो मेढक को देखो मार दिया है, फिर भी हम इसको बचाते हैं। हम इस पानी में पेड़ की डाली को डाल देंगे जिससे कि ये ऊपर चढ़ाए। ये मैंने डाल दी है। अब देखेंगे कि इसके माध्यम से ये देखो यहाँ से ये पानी से सीधा ऊपर चढ़ाएगा।